तो पहला प्रश्न यहाँ पे कि डॉक्टर राम कुमार, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो होगा ये एकांकी के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध होगा, तो ये जो है एकांकी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए, और आपको साथ साथ जो है आंसर भी जो है करते जाना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास जो है ये जेनेन्द्र रचित द्वारा मतलब रचित है, ठीक है, जेनेन्द्र के द्वारा रचित है। ऐसा कौन सा उपन्यास है जो जेनेन्द्र के द्वारा रचित है। देखो, इसके द्वारा जो रचित जो है उपन्यास जो ये पड़क, ठीक है, पड़क जो है ना, पड़क, ये जो है इसी के द्वारा जो है रचित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो इसका चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट किस उपाधि है, ठीक है, उपन्यास सम्राट जो है ये किसका उपाधि है ये आपको बताना है, ठीक है। उपन्यास सम्राट जो है ये किसका उपाधि है, ये जो है किसका उपाधि हो जाएगा। देखो, ये जो है ना उपाधि जो है प्रेमचंद का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ये जो है ना प्रेमचंद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और आपको हम फिर से बताना चाहेंगे कि यदि आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी डाउट हो तो जो हमसे कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि विश्वामित्र की तपस्या किसने जो है भंग किया था, ठीक है, विश्वामित्र की तपस्या जो है किसने भंग किया था, किसने जो है ये भंग कर दिया था। देखो, मेनका मेनका ने जो है इसको भंग कर दिया था, ठीक है, और इसी से जो है प्रेम के मतलब प्रेम करके जो है इसमें मतलब शारीरिक संबंध भी जो किसके साथ बना लिया था, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार जो है मिला हुआ है, ठीक है, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है। देखो, महादेवी वर्मा को जो है ना पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि महादेवी वर्मा को जो है कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि ये मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अग्नि बीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला, ठीक है, उजागर करने वाला विकल्प को जो है ना आपको चूज करना है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर जो है प्रश्न को देख सकते हैं कि अग्नि बीज रचना की प्रधान समस्या का उजागर करने वाला विकल्प जो है ये कौन सा होगा, ये विकल्प जो है कौन सा होगा। देखो, उजागर करने वाला विकल्प जो होगा ये चुनावी समस्या क्या हो जाएगा, चुनावी समस्या, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। तो ये जो है चुनावी समस्या के साथ में जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो है इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा जो है ये कौन सी थी, ठीक है, सूरदास हो गया और नंददास की काव्य रचना की भाषा जो है ये कौन सी भाषा थी, ठीक है, ये जो है कौन सी भाषा थी। देखो, ये जो भाषा की यहाँ पर बात किया जाए तो ये जो है ना ब्रज भाषा, ठीक है, ये जो कौन सी भाषा था, तो ये जो है ना ब्रज भाषा था, ठीक है, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर चला जाएगा, ब्रज भाषा के साथ में, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है ये कौन है, ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्यकार जो है ये कौन हो जाएगा, ये जो है कौन हो जाएगा। देखो, इसका प्रथम गद्यकार जो होगा ये लल्लू लाल कौन हो जाएगा, तो ये जो है ना लल्लू लाल के साथ में चला जाएगा, ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो ये जो है लल्लू लाल के साथ में जो कि चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में लल्लू लाल के साथ में। चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है तो प्रश्न यह है कि प्रश्न दिया गया है कि क्या क्या मतलब जो है भूले क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर से बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक जो है ये कौन है, ठीक है। इसका लेखक जो है ना आपको बताना है कि इसका लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। इसका
लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? देखो इसका लेखक जो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो है बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि हरिवंश राय बच्चन के साथ में जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हिंदी गद्य, ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है ये किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है ये किसे माना जाता है? देखो हिंदी का जन्मदाता जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, और हिंदी जो है ये एक देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में आता है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि हिंदी जो है किस लिपि में आता है, तो ये देवनागरी लिपि में आता है। और हिंदी का प्रयोग जो है सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और हिंदी जो है ये पूरे भारत में यानी कि 10 स्टेट में जो कि ये भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं जो है ब्रज भाषा में लिखा है? ऐसा कौन कवि है जो कि अधिकांश भाषाएं जो है ये ब्रज भाषा में ही लिखा है? ठीक है, वो कौन सा कवि है? देखो सबसे अधिक ब्रज भाषा में जो लिखा हुआ कवि जो है ये सूरदास हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो ये जो है ना सूरदास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सूरदास जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है सूरदास के साथ में। ठीक है, सूरदास के साथ में आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है ये जो है कब से माना जाता है, मतलब कब से इसका आरंभ जो हुआ है ये माना जाता है? देखो इसका आरंभ जो है माना जाता है ये 1850 से माना जाता है। करने का मतलब 1850 ईस्वी से जो है इसे माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रारंभ जो है ये जो माना जाता है 1850 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1850। ठीक है, 1850। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान, ठीक है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है ये किसने किया है? ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद जो है ये किसने किया था? ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद जो है किसने किया था? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो ये जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कि ये किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा जो है ये कौन सी भाषा हो जाएगा? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा जो है ये कौन सी भाषा होगा? तो देखो ये हिंदी भाषा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी भाषा हो जाएगा? तो ये जो है हिंदी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है हिंदी के साथ में। ठीक है, हिंदी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि ये बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ठीक है, बिहारी सतसई की भाषा जो है ये कौन सी है? बिहारी सतसई की भाषा जो है ये कौन सी भाषा है? बिहारी सतसई की भाषा यहाँ पर जो है आपको बताना है। देखो इसकी भाषा जो हो जाएगा ना ये ब्रज भाषा, कौन सी भाषा हो जाएगा? तो ये जो है ना ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, बिहारी सतसई की भाषा जो थी ये ब्रज भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी? ये जो है ब्रज भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर प्रश्न है कि तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ठीक है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा जो है ये क्या है? तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा जो है यहाँ पर जो होगा ये जो है ना ब्रज भाषा हो जाएगा। कौन सी भाषा हो जाएगा? तो ये जो है ब्रज भाषा हो जाएगा तुलसी कृत की भाषा। ठीक है, कौन सी हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा। चलिए अगला प्रश्न बताना है 17 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय है? ठीक है, अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय है, बताइए। अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय हुआ है।
देखो ये लोकप्रिय जो हुआ है ना, ये जैसे क्या कहते हैं इसको हम लोग, परमाल रासो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं परमाल रासो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परमाल रासो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, परमाल रासो के साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है ये कौन माने जाते हैं, ठीक है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है ये कौन माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो होता है ये कौन माना जाता है। देखो ये कवि जो माना जाता है ये चंदव 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 बरदाई को माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है, चंद बरदाई को माना जाता है, ठीक है, चंद बरदाई को, ठीक है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माना जाता है ये चंद बरदाई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर में प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि जो है किसे दी गई है, ठीक है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि जो है ये किसे दिया गया है। उपाधि जो है किसे दिया गया है, देखो ये उपाधि जो दिया गया है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया है, तो हरिवंश राय बच्चन को जो है ये उपाधि जो है ना दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, हरिवंश राय बच्चन के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जो है कब प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये पुरस्कार जो है इसे कब प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है, प्राप्त हुआ था। देखो ये पुरस्कार जो है ना इसे जैसे कि उर्वशी पर प्राप्त हुआ था, ठीक है, किस पर प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी पर जो है इसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ये उर्वशी पर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, उर्वशी के साथ में, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि शारदा किस कृति की नायिका है, ठीक है। शारदा जो है ये किस कृति की नायिका है। शारदा जो है यह किस कृति की नायिका है। देखो ये कृति की नायिका बात कर रहा है, तो कृति की नायिका जो हो जाएगा कामायनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कामायनी, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। तो किसके साथ जाएगा, तो ये जो है ना हमारा कामायनी के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि चला जाएगा कि शारदा जो है ये कृति नायिका की में हो जाएगा, नहीं कि कामायनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए तो अगला प्रश्न है 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब किस काल को जो है हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। देखो स्वर्ण काल के रूप में हम लोग जो है किस काल को जानते हैं, तो भक्ति काल को जानते हैं, ठीक है। किस काल को जानते हैं, तो हम लोग जो है इस भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग जो है यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है, ये आपको बताना है कि कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग जो है नहीं किया है, नहीं किया है। देखो ये छप्पई को जो है नहीं किया है, किसका नहीं किया है, तो ये जो है ना छप्पई का नहीं किया है। कबीर दास ने जो है किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है, ये जो है छप्पई का नहीं किया है, बल्कि जैसे कि साखी हो गया, सबंध हो गया, रमौनी हो गया, इस सभी का प्रयोग किया था, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। देखो छप्पई, ठीक है, छप्पई ये क्या होता है, देखो छप्पई जो है ना ये भी मतलब जो है छप्पई भी जो है ये काव्य ही है, ठीक है, काव्य है, जिसका मतलब किसका काव्य है, ये जो है नाभा दास का काव्य है, ठीक है, किसका काव्य है, तो ये जो है नाभा दास का एक काव्य है छप्पई, ठीक है, नाभा दास का, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि नाभा दास का काव्य कौन सा है, तो ये छप्पई हो जाएगा, ठीक है, छप्पई। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिनव जयदेव किसे, ठीक है, अभिनव जयदेव जो है ये किसे कहा जाता है। अभिनय जयदेव जो है किसे कहा जाता है, अभिनय जयदेव जो है किसे कहा जाता है। देखो अभिनय जयदेव जो है कहा जाता है ये विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है,
किसे कहा जाता है, तो ये जो होता है ना विद्यापति को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा कि विद्यापति को जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की सुंदर कांड की संख्या क्या है, ठीक है, रामचरितमानस की सुंदर कांड की संख्या जो है ये क्या है, ठीक है, रामचरितमानस की सुंदर कांड की संख्या जो है ये क्या हो जाएगा। देखो इसकी संख्या जो है टोटल का 5 है, कितना है, टोटल का 5 है, ठीक है, रामचरितमानस की सुंदर कांड की संख्या जो है ये टोटल का 5 है, ठीक है, आपको याद रखना है टोटल कितना है, ये 5 है, ठीक है, टोटल का 5 है। चलिए, अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में कौन सा कर्म जो है संयोजन सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना। देखो सही की यहाँ पर बात कर रहा है तो कनिष्क क्या बोलते हैं, किस कि निष्ठा कांड जो कि ये लंका कांड के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि निष्ठा कांड जो कि लंका कांड के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, ठीक है, मिथिलेश कुमारी जो है ये किसे कहा जाता है, मिथिलेश कुमारी जो है ये जो है किसे कहा जाता है। देखो मिथिलेश कुमारी जो है किसे कहा जाता है, तो मिथिलेश कुमारी जो है ना ये सीता को ही कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि मिथिलेश कुमारी जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है ना सीता को ही कहा जाता है, ठीक है, सीता को। चलिए, तो आज का प्रश्न जो कि हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है, ठीक है, आज का प्रश्न जो कि हमारा हिंदी का प्रश्न था तो अभी का यहीं पर समाप्त हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास हिंदी का 7 में मतलब 7 बजे PM में होता है, ठीक है, और एक क्लास जो कि आपका मॉर्निंग में होता है, यानी कि 2 क्लास जो कि आपको हिंदी का बिहार DLED के लिए मिल रहा है इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद।